रानी भोजन और चाहिए। रानी ने देखा भोजन था उसमें, प्रभु कृपा थी। एक और थाली परोस दी और कहने लगे रानी को बुलाओ। कहने लगे भगवान रानी को बुलाओ अपनी को। कहने लगे रानी नहीं आएगी, वो अपने पुत्र की रखवाली करती है, वो नहीं आएगी। कहने लगे बुलाइए तो। राजा ने आवाज दी, रानी आई। कहने लगे भोजन पर बैठ जाओ। अब तो रोने लगी रानी, प्रभु जिस माँ का 5 बरस का बेटा हाथों से काटा हो, उस माँ को इतना जल्दी सब्र कैसे आएगा? जिस माँ का बेटा आधा बिस्तर पर रखा हो, वो माँ कैसे भोजन करेंगे प्रभु? महानात्मा ये कैसी परीक्षा है? कहने लगे नहीं, तुम्हें कुछ तो खाना होगा। नहीं हम जाते हैं। जैसे ही सुना कि हम जाते हैं, रानी राजा को लेकर भोजनों पर बैठ गई। एक थाली और बची। अब भगवान कहने लगे अपने पुत्र को आवाज लगाओ, जैसे हमेशा आवाज लगाते हैं। राजा रानी हाथ जोड़ने लगे, प्रभु महानात्मा ये कैसी परीक्षा है? आधा पुत्र रखा है, आधा शेर खा लिया। अब कैसे पुत्र आ सकता है? मैं गोदी में ला सकती हूँ? नहीं, आवाज लगाओ। भगवान ने मायावी शेर को वहां से दूर कर दिया और कह दिया बच्चा डर ना जाए। मायावी शेर को वहां से दूर कर दिया, भेज दिया। और कहने लगे बुलाओ रतन कुमार को। और राजन आवाज लगाते हैं, बेटा रतन। हाँ पिताजी भोजन कर लो। आया पिताजी। और वही वस्त्र, वही रतन कुमार, वही मुकुट और दौड़ता हुआ पुत्र चला आया। माता पिता उसे नीचे ऊपर निहारते हैं, ये कोई माया भी है या हमारा पुत्र है?